शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10 की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हिंदी काव्य पढ़ रहे थे। काव्य का मतलब पद संकलन, मतलब पद्यांश पढ़ रहे थे। पद्यांश में पाठ 1 पढ़ रहे थे। पाठ 1 को लिखा है सूरदास ने और सूरदास ने लिखा है पद, ठीक है ना। तो पद में हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है, मैया होना चरैया गाई, ठीक है ना। तो ये किताब है, आप लोग किताब खोल लीजिए और बढ़िया से हमारी बातों को सुनिए और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा परसेंटेज बनेगा। बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए। चलो शुरू करते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे, जब गायों को चराने जाते हैं और चरा कर वापस लौटते हैं, तो फिर अपनी माँ से जिद करते हुए कहते हैं, पहली वीडियो पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो भली भांति समझ में आएगा। तो जब श्री कृष्ण भगवान जाते हैं और अपनी गायों को चरा कर वापस आते हैं, तो फिर यशोदा मैया से फिर कहते हैं, फिर यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया हाउ न चराई गाई, हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं गायों को चराने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान। कब? जब छोटे थे, तब जब वह गायों को पहले में हमने आपको बताया कि पहले में जिद करते हैं कि हे माँ यशोदा, मैं गायों को चराने जाऊंगा, लेकिन अब जब चरा के वापस आते हैं तो जिद करते हुए फिर से कहते हैं कि मैया हाउ न चरैया गाई, हे माँ यशोदा, आज के बाद मैं गायों को चराने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मुंह से मेरी पाई पिराई, क्योंकि सभी ग्वाल वाले अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, हकवाते हैं और कहते हैं कान्हा जाओ गायों को हाँक कर लाओ, और हाँकते हाँकते माँ यशोदा मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, इसीलिए मैं आज के बाद गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मुंह से मेरी पाई पिराई, क्योंकि सभी ग्वाल बाल खेलते रहते हैं और अपनी अपनी गायों को मुझसे हकवाते हैं, घिरवाते हैं, कहते हैं हे कन्हैया जाओ गायों को हाँक कर लाओ, हे माँ यशोदा गायों को हाँकते हाँकते ना मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, इसीलिए माँ यशोदा आज के बाद मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। बच्चे होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं, कभी इधर चलते हैं तो कभी उधर चलते हैं, पता ही नहीं चलता किधर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे होते क्या है, जैसे छोटे से बच्चा है, कोई भी कुछ करता रहे, कोई लड़का कुछ करता रहे और उनसे पूछ लो क्या करत है, कहीं कुछ नहीं, उसका जवाब सुनो क्या करत है, कहीं कुछ नहीं। और मान लो कि वह कहीं चला जा रहा है और उससे पूछ लो कहाँ जाते, कहीं कहूं नहीं, कहीं कहूं नहीं, और चला जात है, कहीं कहूं नहीं, और उसको बुलाओ कि हिया आओ तो कहीं आवत हो और चला जात है, चला जात है, बुलाओ हिया आओ तो कहीं आवत हो, चला जात है। तो बड़े खतरनाक होते हैं बच्चे। तो सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे मेरी पाई पिराई, है माँ यशोदा सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगते, इसलिए माँ यशोदा मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पत्याई पूछई बलदावही, यदि जौ न पत्याई पूछई बलदावही, बलदा मतलब बलराम भैया, यदि आपको हे माँ यशोदा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माँ यशोदा, यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप बलराम भैया से यह बात पूछ सकती है, अपनी सौ दिवाई, लेकिन अपनी कसम देकर पूछना, अपनी कसम देकर पूछना, तभी सही और गलत का पता चलेगा। जाओ ना पत्या ही पूछी बलदा वहीं अपनी सौ दिवाई। कन्हैया कहते हैं कि हे माँ यशोदा, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप अपनी कसम देकर बलराम भैया से, बलदाऊ भैया से ये बात पूछ सकती है कि सभी लोग मुझसे अपनी अपनी गायों को हकवाते हैं, गिरवाते हैं। सॉरी। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गाली देती रिसाई। तब के जमाने में भी गाली दिया जाता था और अब के जमाने में भी गाली तगड़ा दिया जाता है, समझ रहे ना। तब के जमाने में भी गाली दिया जाता था और अब के जमाने में भी गाली दिया जाता है। अब के जमाने में थोड़ा से तगड़ा तगड़ा गालियां हो गई हैं, कभी कभी संकोच लगता है। भैया हम तो गुस्सा आ जाते हैं, हमको गाली से बहुत है नफरत है, हमको गाली से बहुत है नफरत है। कोई गाली देता है ना तो हम उल्टा जवाब उसको गाली में नहीं देते हैं, हाँ उल्टा जवाब गाली में नहीं देते हैं, उसको दूसरी तरह जवाब देते हैं। मान लो कोई माता हो और हमको कह दे कि तोर खटिया चली जाए, तो हम उसे अंत्या का भाई चली ना जाए, हमारे तमान खटिया ही है, हमारे पलंग है, खटिया है, तमान खटिया है, कई तो खटिया चली जाएगी,
समझ रहे हैं ना। और मान लो माता जी गुस्सा में करिए तो कम महारानी आवे तो हम कह देंगे महारानी कहीं आवे माता जी, फुल्की आवे, चाट आवे, समोसा आवे, चाउमीन आवे, रसगुल्ला आवे, महारानी कहीं आवे माता जी गाली देना छोड़ देंगे, उस दिन से गाली नहीं देंगे, गाली थोड़ी जवाब दिया जाता है। खैर ऐसे ही है। चलो तो यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, यह सुनी माँ यशोदा मतलब कि यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, यह ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा गाली देते हुए गुस्सा करते हुए ग्वाल वालों से कहती है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा गाली देते हुए और गुस्सा करते हुए कहती हैं कि मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बालक श्री कृष्ण भगवान को कन्हैया को इसलिए भेजती हूँ कि बाहर जाके थोड़ा से टहल आए ताकि उसका मन बहल जाए, ताकि उसका मन बहल जाए, मैं इसलिए भेजती हूँ। मैं इसलिए नहीं भेजती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी गायों को उससे घिरवाएं। क्या कहते हैं, यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिनी गाली देती रिसाई, ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा गाली देते हुए गुस्सा करते हुए कहती हैं कि मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि जाकर थोड़ा सा बाहर मन को बहला लाए। लेकिन सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है, मैंने बताया ना लास्ट में अगर सूर्य या सूरदास लगा हो तो सूरदास जी कहते हैं सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहती है मेरो अति बालक, मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से बालक को मारत ताही रिगाई, ये ग्वाल बाले इधर उधर भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मार ही डालेंगे। यशोदा माँ कहती है कि मैं तो भेजती हूँ जाके मन बहला लाए, लेकिन मेरे छोटे से बालक को इन लोग तो इधर उधर भगा भगा के घुमा घुमा के मार ही डालेंगे। समझ में आया? दोहरा लीजिए। मैया हावना चरैया गायो, यशोदा मैया से श्री कृष्ण भगवान जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ यशोदा, मैं आज के बाद दोबारा कभी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, शीघ्र ग्वाल घिरावत मुझसे मेरी पाई पिराई, क्योंकि सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पते पूछे बलदावई अपनी सौ दिवाई, यदि मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप अपनी कसम देकर बलराम भैया से बात पूछ सकती हैं कि ये बात सही है कि गलत है। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालनी गारी देती दिशाई, ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा गाली देते हुए गुस्सा हुआ करते हुए कहती है मैं पटवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने श्री कृष्ण भगवान बालक को इसलिए भेजती हूँ कि जाके थोड़ा से बाहर मन को बहला लाए। सूर्य श्याम मेरे बालक मारत ताही लगाई, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहते हैं लेकिन मेरे छोटे से बालक को इन लोग ग्वाल वाले इधर उधर घुमा घुमा के इधर उधर दौड़ा दौड़ा के गायों को घिरवा घिरवा के ये तो मार ही डालेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार दो बार बढ़िया सुनिए, जितना अधिक से अधिक होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जितना अधिक से अधिक होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसी में अगली भी एक ले लेते हैं। चलिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी, इसका अगला है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखिया आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, सखिया आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखिया अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखिया अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए, अब हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ही लेना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि जिनी गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। क्योंकि जिनी गोपाल की ने अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है। जिनी गोपाल की ने अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है और प्रीति सबन की तोड़ी, और हम लोगों से इसीलिए श्री कृष्ण भगवान प्रेम का नाता तोड़ चुके हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को तो मुरली ने अपने बस में किया है, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हम लोग से प्रेम का नाता तोड़ दिए और श्री कृष्ण भगवान हम लोगों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लिखा है कि जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में पूरी तरह से कर लिया है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान हम लोगों से प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं और हमारे बारे में ना तो सोचते हैं ना तो कुछ बोलते हैं। ठीक है? तो दूसरी सखी कहती है कि
तो बोल तो सही रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि चुराए तो कैसे चुराए, चुराए तो कब चुराए, और चुराए तो कहां से चुराए। समस्या तो इस बात की है, समस्या तो इसकी बात यह है कि चुराए तो कैसे चुराए, चुराए तो कब चुराए, चुराए तो कहां से चुराए। बात यह है कि छिन एक घर भीतर, एक पल के लिए ना तो घर के भीतर रखते हैं निसी बासर, और ना मुरली को बाहर रखते हैं, और धरत न कबहू छोड़ी, ना तो कहीं उसे धरते हैं रखते हैं, ना तो एक पल के लिए उसे छोड़ते हैं। अब बताओ चुराए तो कैसे चुराए, क्यों? क्योंकि छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोड़ी, क्योंकि ना तो एक पल के लिए मुरली को घर के भीतर रखते हैं, अंदर रखते हैं, ना तो घर से बाहर रखते हैं, ना कहीं धरते हैं, ना एक पल के लिए छोड़ते हैं। तो बताओ इस स्थिति में मुरली को चुराएं तो कब चुराएं। फिर एक सखी और कहती है सही बात है, फिर एक सखी और कहती है कि सही बात है। कब होकर कभी हाथों में मुरली को लिए रहते हैं, कबहू कर माने हाथ, कभी हाथों में मुरली को लिए रहते हैं, कबहू अधरनी तो कभी होठों पर बजाने के लिए मुरली को लगाए रहते हैं। कबहू कर, तो एक सखी कहती सही कह रही है, कबहू कर कभी हाथों में मुरली को लिए रहते हैं, कबहू अधरनी तो कभी होठों पर बजाने के लिए लगाए रहते हैं। आपको पता है मुरली की आवाज कितनी प्यारी होती है। हालांकि एक इंसान मुरली की आवाज को बजा तो नहीं सकता, लेकिन देखिए हीरोपंथी फिल्म है ना, उसमें कौन सी म्यूजिक है बहुत ही प्यारी लगती है जब बजती है। कैसे है, ऐसे बहुत प्यारी है। तो कहते हैं कि कबहू कर कभी हाथों में मुरली को लिए रहते हैं, कबहू अधरनी तो कभी होठों पर बजाने के लिए लगाए रहते हैं, तो कटी कबूस खोसत जोरी तो कभी कमर में खोसे रहते हैं। अब बताओ चुराए तो कब चुराए, अब बताओ चुराए तो कब चुराए। तो एक सखी कहती है सही बात है। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जाने इस मुरली ने कैसा कैसा मुरली में मनमोहक है, ना जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को किस तरह मोह लिया है कि राखे अंग अंग भोली की श्री कृष्ण भगवान का हर एक एक अंग मुरली की ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। एक सखी कहती सही बात है, ना जानो कछ मेली मोहिनी, ना जानी इस मुरली में कैसा मनमोहन है, मनमोहक है कि ऐसा कौन सा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से मोह ली है, अर्थात अपने जाल में मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को फंसा लिया है। राखे अंग अंग भोरी, जब भी मुरली बजती है तो श्री कृष्ण भगवान मुरली की ओर खींचे चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं। सूरदास प्रभु का मन सजनी बांधे और राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करती हुए कहती हैं कि प्रभु का मन सजनी बांधे और राग की डोरी। ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को एक राग की डोरी में बांध कर रखे हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान को इस कदर से डोरी में बांध कर ये मुरली रखी हुई है कि ना तो कहीं जाने देती है और ना तो कहीं आने देती है, अर्थात मुरली श्री कृष्ण भगवान को डोरी में बांध कर रखे हुए है। एक बात दोबारा इस पेड़ में कि सखी री मुरली लीजिए, चोरी सखी आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि हे सखिया, हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लेना चाहिए। निज गोपाल की ने अपने बस प्रीति समन के तोड़े, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान हम लोगों से प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं और हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक सखी कहती है तू सही कह रही है, चुरा तो ले, लेकिन चुराए तो कैसे चुराए, चुराए तो कब चुराए, चुराए तो कहां से चुराए। क्योंकि छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत ना कबहू छोड़ी, ना तो एक पल के लिए घर के भीतर रखते हैं, ना तो घर के बाहर रखते हैं, ना कहीं धरते हैं, ना छोड़ते हैं। तो चुराए तो कब चुराए, कब होकर कब अधरनी, कभी खोसत जोड़ी, कभी कभी कमर, कभी कब होकर कभी हाथों में लिए रहते हैं बजाने के लिए, तो कभी होठों पर लगाए रहते हैं। तो कटी खोसत जोड़ी तो कभी कमर में खोसे रहते हैं। तो चुराए तो कब और कैसे चुराए। तो एक सखिया कहती सही बात है, ना जानो कछ मेले मोहिनी राखे गंग भोरी, ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को पूरी तरह से मोह ली है, अपने जाल में फंसा लिया है। और राखे गंग भोरी, जब मुरली बजती है तो श्री कृष्ण भगवान का हर एक अंग मुरली को आकर्षित होता चला जाता है। फिर क्या है
कि सूरदास प्रभु कौ मन सजने बांधी राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया आपस में बात करते हुए कहती है कि ना जाने इस मुरली में कैसा जादू है कि श्री कृष्ण भगवान को एक डोरी में बांध कर रखी है, ना तो कहीं जाने देती है और ना तो कहीं आने देती है। गाना बनाए ना, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और एक लाइन है कि सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दो। जबरदस्त